You are again welcome in my channel, that is Maths by Rajeshwar Chauhan। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट किया था। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमने आपको बताया था। इट मींस हमारा कैलकुलस पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। इस क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, what is the meaning of vectors, what is the meaning of scalar and vector quantity. You have already learned about the topic scalar quantity and vector quantities mean quantity क्या होती है। Clear? In this class we will discuss about the basic concept of the vectors. It means vectors क्या होता है, vectors का रिप्रेजेंटेशन हम लोकेशन कैसे फिक्स करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक एज कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपका इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। तो डिस्कस करेंगे हम इन सभी बातों के बारे में आज। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? लेट अस सपोज इफ यू आर गिवन these three lines L in the direction of this one, this is the directed line. Is it clear? In this way or in this way, these are the two directed lines. तो it means these lines have the directions. ये डायरेक्शन तो रखती है, डायरेक्शन तो है, बट मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कहां से आई है और कब कहां तक जाएगी डजंट मैटर। इसी प्रकार ये लाइन है, बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट द पॉइंट, this is, let us suppose here A and this is B, then let us suppose this represents the vector A. It means this is the line segment, directed line segment. This is called the vector quantity. It means this line segment have the magnitude as well as direction, and it is simply denoted as AB vector. AB के ऊपर जो एरो दिखाई देता है, this shows the vector quantity. और दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, क्योंकि हमने इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? वेयर ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। इट मींस आर लाइंस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, देन दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, एंड वेयर इट एंड्स इट इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। इज इट क्लियर? द लाइन सेगमेंट बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, that is called the vector quantity. It means a quantity that has magnitude as well as the direction is called the vector. Is it clear? And the magnitude or the length of this vector AB is denoted by simply AB vector mod or A mod, or simply it is denoted by small a, not the vector. Is it clear? So this is called the magnitude of the vector. अब बात करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे हैं, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स। इज इट क्लियर? इट मींस लेट अस सपोज दिस इज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, x axis, y axis and z axis. This is the origin. Let us suppose this distance is 1 unit, this distance is 1 unit, this distance is also 1 unit. Clear? O, A, B and C. This is 1, 1, 1. तो coordinates of A 1 0 0, B 0 1 0, C 0 0 1. It means x axis पर 1 है, y axis पर 1, z axis पर 1 होगा। तो this is OA is what? OA is equal to 1, OB is also 1 and OC is also 1। अभी आपको मैंने बताया था कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो OA, OB और OC आर कॉल्ड द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अभी आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में भी मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा। So that is 1 unit. It means let us suppose this is 1 unit. So this can be written as I cap
दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, हम इनके ऊपर कैप लगाते हैं, कैप शो करता है कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर? तो इफ वी रिप्रेजेंट द पॉइंट P x y z, then the representation of this vector can be expressed from the origin। ये origin से मेजर होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो it means that is denoted as OP vector, and OP vector is what? The distance from x-axis, y-axis and z-axis, then this is equal to xyz, तो it means xi plus yj plus zk, this is the position of a vector, and the every vector can be represented as the from the origin। अगर कोई ए पॉइंट लेंगे तो ओ ए आएगा। अगर हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, सपोज 1 2 3 दिया हुआ है, तो दिस वेक्टर लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो इट मींस ओ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1i plus 2j cap plus 3k cap। तो इट मींस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर्स। इज इट क्लियर? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय ओपी वेक्टर, magnitude of OP। तो this is the representation of vector, position vector। How can we decide the position of the vectors? Position of any vector can be decided from the origin। origin से उसकी length क्या है, वो उसका magnitude कहलाता है, और OP से O से origin से उसकी डायरेक्शन किधर है, that is called the vector। तो वेक्टर की डायरेक्शन हम किससे डिसाइड करेंगे 3 डायमेंशन में? x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से और z एक्सिस से। तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो x y z तीनों से डिसाइड होगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहां से, उसकी ओरिजिन से लेंथ डिसाइड करेगी। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स, कोटर्मिनस, कोइनिशियल। लेट अस सी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की स्टूडेंट। फर्स्ट है जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर और फ्री वेक्टर। फर्स्ट बात करते हैं जीरो वेक्टर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी कोई दिया हुआ है, डायरेक्शन ए टू बी है, तो दिस इज डिनोटेड एज ए बी। इट मींस द डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ए टू बी। अब इसका इनिशियल पॉइंट ए है, उसका टर्मिनल पॉइंट बी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लाइन जॉइनिंग द इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द ए बी वेक्टर। इट मींस इनिशियल है ए, टर्मिनल है बी, तो इट मींस एनी वेक्टर whose initial and terminal vector are same is called the unit zero vector। और जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ओनली जीरो। तो इट मींस ये पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज ए, एंड इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हैज द मैग्नीट्यूड जीरो, उसका कोई वो नहीं होता, जीरो होता है मैग्नीट्यूड। और जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वहीं पे चले वहीं पे खत्म। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसका मतलब दिस इज द जीरो वेक्टर, और इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जीरो वेक्टर का? दैट इज इक्वल टू जीरो। और इसका जो पॉइंट होगा वो 0i प्लस 0j प्लस 0k, ij k आर द कैप, i कैप, j कैप, k कैप। इट मींस दिस इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। नाउ कम टू द यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इट मींस whose magnitude is 1 unit is called the unit vector। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर अभी आपको बताया था कि जब 3 डायमेंशन में बताया था कि these are the unit vectors i j k, i cap, j cap, k cap, ये बताए थे these are the unit vectors because they have the magnitude as 1 unit and it is denoted। आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर कैप लगता है, तो it means a cap is denoted by unit vector
पैरेलल टू ए वेक्टर and it is denoted by a cap is equal to vector of a upon magnitude of a। यानी सपोज करो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 5 यूनिट दे रखा है, अगर हम उसको 5 से ही डिवाइड करते हैं उस वेक्टर को, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। इट मींस किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम अ यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? जैसे सपोज करो, अच्छा इससे पहले आपको एक चीज और मैंने बताई नहीं है अभी, उसको देख लीजिए पहले कि किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मान लीजिए 2i प्लस जे प्लस के, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? देन इट विल डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, सपोज xi प्लस yj प्लस zk, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय अंडर रूट द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j, इट मीन्स y स्क्वायर प्लस स्क्वायर कोफिशिएंट k, इट मीन्स z स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इट मींस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो दिस इज डिनोटेड बाय विच वन? 4 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज अंडर रूट 6। क्लियर? तो अगर हमारा ये वेक्टर दिया हुआ है ए और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √6। अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, then it will be denoted by vector a upon magnitude of a, then this is equal to 2i plus j plus k upon under root 6, then it will become the unit vector. Is it clear? So this is called the unit vector whose magnitude is 1 unit. Now come to the point co-initial vector. What is the meaning of co-initial vector? Co-initial vector means whose initial point are same. It means ये इनिशियल पॉइंट दे रखा है, इससे ये वेक्टर भी जा रहा है, ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है। क्लियर? तो इट मीन्स ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए बी ए पी मान लेते हैं, और तो दीज आर ऑल द इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? ये तो हुआ हमारा इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर जिसका हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम। बात करते हैं को टर्मिनस, तो पॉइंट से ही पता लग रहा है को टर्मिनस हुज टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, दे आर कॉल्ड द को टर्मिनस वेक्टर। इट मींस लेट अस सपोज यानी जिनके टर्मिनस पॉइंट सेम होंगे, टर्मिनल पॉइंट, इसका एरो जो है इधर जा रहा है सबका, तो दे आर कॉल्ड द को टर्मिनस वेक्टर्स। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है कि जो या तो एक दूसरे के पैरेलल हो एंड एक ही प्लेन में हो। कोई भी दो वेक्टर डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो सकती है बट एक ही उसमें हो यानी पैरेलल हो, दे आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। और याद रखिए कोई भी जो दो वेक्टर हो की हम बात करते हैं, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं? लाइक का मतलब है टू वेक्टर्स विच हैव द सेम डायरेक्शन, they are called the like vectors. Two vectors which has the opposite direction is called the unlike vectors. मान लीजिए ये वेक्टर दे रखे हैं, they are called the like vectors. ये वेक्टर दे रखे हैं, they are called the unlike vectors. जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी they are called the unlike, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी they are called the like vectors. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर।
जो कि कोई भी डायरेक्टेड लाइन दे रखी है उस लाइन के पैरेलल हो दो से ज्यादा वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, दे आर कॉल्ड द मे बी अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, तो दे आर कॉल्ड द कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद एक टॉपिक आता है यहीं पे कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स के बाद में, दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि ये कॉलिनियर और पैरेलल के आसपास ही है इसलिए मैं पहले इसको बता रहा हूं कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, मे बी मैग्नीट्यूड विल बी डिफर, क्लियर, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, दे आर कॉल्ड द कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। बट अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, दे आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। जिनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दे आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, दे आर कॉल्ड द कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर? अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर का मतलब है, लेट अस सपोज अगर हम ए बी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ए बी वेक्टर, तो इट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर। इज इट क्लियर? अब अपोजिट वेक्टर का नेगेटिव का मतलब है उसका नेगेटिव। अब अगर हम ये कहते हैं कि ए बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव एक तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या थी? ए से बी, और इसकी डायरेक्शन क्या है? बी से ई ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक यहां से वहां गया, फिर वहां से एक यहां गया, तो इसका मतलब उसका सेम नेगेटिव हो गया। इज इट क्लियर? और दूसरा नेगेटिव आपको पता है, दैट इज माइनस ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ए से बी गया या बी से ए आया, बात एक ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, या तो बी से ए, डायरेक्शन उसको एरो को चेंज कर दीजिए, इट मींस ए से बी गया, वहां बी से ए आया। क्लियर? या फिर हम दूसरा इसको नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ए बी और माइनस बी है। लेट अस सपोज अगर ए वेक्टर आपको दिया है, मान लीजिए 2i कैप प्लस जे प्लस 3k, इसका नेगेटिव अगर मैं बात करता हूं b इक्वल टू, अगर माइनस ए की मैं बात करता हूं तो माइनस साइन लगा दीजिए बस, माइनस 2i माइनस जे माइनस 3k, तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? अब बात करते हैं हम फ्री वेक्टर्स की। ये फ्री वेक्टर जो होता है ये आपका जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे तब बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्री वेक्टर्स का मतलब होता है कि अगर कोई 3D में डायमेंशन में दिया हुआ है तो वो फ्रीली मूव कर सकता है कहीं भी, लेकिन अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। ये ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, तो ये वेक्टर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्लियर? वो कहीं भी जा सकता है, डायरेक्शन वही होगी, मैग्नीट्यूड उसका सेम वही होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट वो स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा डायरेक्शन कोजाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन कोजाइंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोजाइंस? क्लियर? Let us suppose any vector OP is given in the three-dimensional space, and this OP vector makes the angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. Then alpha, beta and gamma are called direction angles. क्या कहलाते हैं ये? Direction angles. Clear? And the cos of this one, alpha, beta, gamma, कोजाइन, कोजाइन का मतलब होता है cos alpha, cos beta, डायरेक्शन कोजाइंस are called direction cojains, and simply it is denoted by d cos, d कोजाइंस। ठीक है? क्या कहलाते हैं ये? डायरेक्शन कोजाइंस। इज इट क्लियर?
तो इट मींस दे आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोजाइंस. इट मींस कॉस ऑफ द डायरेक्शन एंगल, एंड डायरेक्शन एंगल मींस व्हिच एनी वेक्टर मेक्स द एंगल with x axis, y axis and z axis respectively. Clear? So these are called the direction cosines, and simply it is denoted by L, M and N. It means N equal to cos alpha, M equal to cos beta and N equal to cos gamma. Then they are called the direction cosines. The magnitude of this vector, let us suppose this is OP vector and whose position vector is R. So let us suppose this is R vector and this is denoted by xi plus yj plus xi cap plus yj cap plus zk cap. यानी याद रखिएगा जब भी हम ijk की बात करते हैं तो इट मींस i कैप j कैप और k कैप ही होगा, वो ध्यान रखिएगा. सिंपली ijk हम यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर? तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, लेट अस सपोज दिस इज डिनोटेड बाय r एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर OP. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. क्लियर? देन L इक्वल टू XR, सॉरी L इक्वल टू x अपॉन r, M equal to y upon r and z equal to n equal to z upon r. These are called the direction cosines. Is it clear? Now this is also denoted as means cos alpha equal to x by r, cos beta equal to y by r, cos gamma equal to z by r. It means they are called the direction cosines, and the relation between direction cosines is L square plus M square plus N square is equal to what? L square means x square upon r square, M square means y square upon r square, N square means z square upon r square, and this is equal to LCM is what? R square. तो इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज व्हाट? आर स्क्वायर. तो दैट इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1. इट मींस द रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इट मींस दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस. नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन रेशियो? अब ये डायरेक्शन रेशियो क्या है? यहां पे मैंने अभी लिखा L इक्वल टू एक्स बाई आर, M इक्वल टू वाई अपॉन आर और N इक्वल टू Z अपॉन आर. क्लियर? तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा LR, y इक्वल टू हो गया MR और Z इक्वल टू हो गया NR. It means coordinates of this point can be expressed as LR, MR or NR. Clear? तो it means LR, MR and NR are the direction ratio. LR, MR और NR क्या कहलाते हैं? They are called the direction ratio. It means simply the coefficient of any vector x, i, j, k, x, y, z. It means the direct coefficient होंगे किसके? I, j, k के. Simply they are called the direction ratio. Clear? अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है. रिलेशन क्या होता है? LR क्या हुआ? That is A. तो इट मींस L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C. LR, MR and NR simply denoted by A, B and C. A, B, C are called the direction ratio and they are not unique. Not unique का मतलब होता है कि सपोज करो L, M, N are unique. L, M और N जो होंगे हमारे वो यूनिक वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वेक्टर्स के हिसाब से. लेकिन डायरेक्शन रेशियो हमारे चेंज हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं वो देख लीजिए. यहां पे अगर मैं सपोज लिखूं L अपॉन 2
y अपॉन 2 या 1 ले लेते हैं 3 और z अपॉन 4। तो यहां डायरेक्शन रेशियो हमारे 2 3 4 है, लेकिन अगर सपोज करो हमारा 4 m अपॉन 6 और n अपॉन 8, तो जब हम यहां डायरेक्शन रेशियो हमारे 4 6 8 हो गए, तो अगर मैं इसकी 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां भी यही आ जाएगा l अपॉन 2 y अपॉन 2 z अपॉन 2। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्शन रेशियो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इट मींस जो वैल्यू हमारी आएगी डायरेक्शन कोजाइंस की यूनिक होगी, सिंपल होगी, सिंगल होगी, लेकिन डायरेक्शन रेशियो विल बी चेंज। गेट इट? तो ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोजाइंस। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए सबसे पहले तो यहां पे हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए स्टूडेंट। क्लियर? ये क्या होता है, यहां पे ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ के अपोजिट में साउथ और इसके ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। क्लियर? यहां पे कह रहा है 40 किलोमीटर। अब देखिए किसी पेपर पर हम 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वी हैव टू लेट अ स्केल। स्केल हम मान सकते हैं कि लेट, क्या माने स्केल, लेट 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान ले, या 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लिए तो और छोटा इसके वो आ जाएगा। क्लियर? 40 किलोमीटर से तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की लाइन हम आराम से खींच सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ओरिजिन यहां है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मींस नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है, तो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में कितना, 30 किलोमीटर, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री कितना, 40 किलोमीटर। तो इट मींस ये कितना आएगा। अब ये आपने डायरेक्शन तो बना दी, कितना लेना है, 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर चूज किया हमने, तो 40 किलोमीटर का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे और उस पे एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे ए। तो इट मींस नाउ ओ ए वेक्टर जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इट मींस मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.1। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट में 10 kg 2 मीटर नॉर्थ, सेकंड है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, थर्ड है 40 डिग्री, फोर्थ है 40 वॉट, 10 to the power minus 19 कूलम एंड 6 one is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी एंड वर्क डन। क्लियर? बात करते हैं हम यहां पे, ये कह रहा है 10 kg, 10 kg वेट होता है और वेट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर? तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, यहां पे डायरेक्शन दे रखी है स्टूडेंट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? 40 डिग्री केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो दिस इज ऑल्सो स्केलर। क्लियर? नेक्स्ट वन 40 वॉट, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ये भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको जानते हो कि वेलोसिटी है और इसमें डायरेक्शन दी हुई होती है। स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी एंड this have the direction, so this is called the vector quantity. Clear? Okay. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में किस चीज का टाइम पीरियड, डायरेक्शन नहीं दे रखी है, केवल टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इट मींस दिस इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी।
डिस्टेंस आप जानते हो ये भी स्केलर है। फोर्स, फोर्स में डायरेक्शन होती है, हम जब फोर्स लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में लगाते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, केवल मैग्नीट्यूड पता लगता है, क्लियर। जहां पे हम बात करते हैं किस डायरेक्शन में है, किधर है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कितना या कितना ज्यादा या कम, तो वो केवल स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस आर द क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर अ स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर, क्लियर। तो पहला लेते हैं कोइनिशियल वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि यहां पे ये जो पॉइंट दे रखा है, लेट सपोज अगर मैं इसको ए बी सी डी मान लूं, तो जो ए वेक्टर है वो ए से स्टार्ट होकर बी तक पहुंच रहा है, और जो डी वेक्टर है वो भी ए से स्टार्ट होकर डी तक पहुंच रहा है, क्लियर। तो इट मींस दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं ये पॉइंट, ये वेक्टर ए और डी। तो इसका मतलब कोइनिशियल वेक्टर हमारे कौन कौन से हो गए, ए एंड डी, क्लियर। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है टू वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, क्लियर। अब यहां पे जो दिया हुआ है देखिए ध्यान से, ए, अगर मैं ए और सी की बात करता हूं तो ए और सी की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड हो गई, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ए टू बी यानी इस डायरेक्शन में है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो सी टू डी यानी इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इट मींस दे आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं बी और डी की बात करता हूं तो बी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है और डी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, क्लियर। तो इसका मतलब इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हुए हमारे, बी एंड डी, क्लियर। अब बात करता हूं कॉलिनियर वेक्टर की, पहले कॉलिनियर उसके बाद बट नॉट इक्वल लगाएंगे। कॉलिनियर का मतलब है कि जो वेक्टर किसी डायरेक्शन के पैरेलल हो, तो ए और सी ये दोनों कॉलिनियर वेक्टर हैं क्योंकि ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन दोनों की पैरेलल है, भले ही अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, क्लियर। तो पैरेलल डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये ए और सी कॉलिनियर है। अभी मैं बात करता हूं सिर्फ कॉलिनियर की, ए एंड सी। बी और डी की भी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो इसका मतलब बी एंड डी, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है कॉलिनियर तो है बट नॉट इक्वल, लेकिन आपने प्रूव कर दिया अभी बी और डी तो इक्वल भी है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब बी और डी इसमें नहीं आएगा, तो कौन सा बचेगा सिर्फ ए एंड सी, क्लियर। इनके ये कॉलिनियर तो है बट इक्वल नहीं, क्लियर। ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट दे रखा है ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर। तो ए एंड माइनस ए का मतलब है कि डायरेक्शन तो दोनों की सेम हो गई, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, लेकिन माइनस ए दे दिया तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब कॉलिनियर तो सेम डायरेक्शन वाले भी होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले भी हो जाएंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये ट्रू है, क्लियर। बात करते हैं टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये है, तो ये कॉलिनियर तो होंगे सभी, बट मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। तो इसमें कह रहा है कि आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इट मींस ये फॉल्स है, क्लियर। थर्ड की बात करते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। और मैग्नीट्यूड तो देखिए ये भी है यहां पे और ये भी है यहां पे, ये भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकते हैं इनके, लेकिन
जरूरी नहीं है कि वो कॉलिनियर हो, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। लास्ट लेते हैं, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब देखिए यहां कह रहा है कि कॉलिनियर भी हैं और सेम मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या वो इक्वल होंगे? कॉलिनियर आपका मान लीजिए ये है और ये है, तो ये तो हो भी सकते हैं, लेकिन कॉलिनियर का मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकती है। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1 और उससे पहले हमने आपको टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इक्वल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोटर्मिनस, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, फ्री वेक्टर, व्हाटएवर, जो भी आपको कोई भी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोजाइंस, अगर किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। क्लियर? तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वेक्टर्स के बारे में। अब यहां से आगे जो वेक्टर्स का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, और वो है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आएगा, उसके बाद आपका कॉलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मली उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, तो उनको प्रूव कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो भी आपको मैंने आज की वीडियो में वैसे बता दिया है। उसके बाद आपका मेन जो टॉपिक और भी आगे आएगा वो होगा फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए